नमस्कार प्यारे बच्चों, ये है एक्सरसाइज 3E का लास्ट वीडियो। हालांकि इस वीडियो में भी हम लोग 2 टाइप पढ़ने वाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। हालांकि उनके लिए कोई बहुत बड़े नियम नहीं है, इसलिए उन दोनों टाइपों को इसमें समझा देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21, ये एकदम फुटकर प्रकार का प्रश्न है। ऐसा कोई दूसरा प्रश्न नहीं है, ये सिंपल सा लॉजिक वाला प्रश्न है। तो पहले इसको लगा लेते हैं, इसका कोई नियम नहीं है, फुटकर नियम है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 23 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। और उन्हीं दो के द्वारा फिर 3F एक्सरसाइज के कई सारे सवाल लग जाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एक क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि तुम मुझे 100 रुपये दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। तो दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। दोनों की क्रमशः संपत्तियां बतानी है हम लोगों को। तो चलिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, माना पहले मित्र की संपत्ति। तो पहले मित्र की जो संपत्ति हो गई वो हो गई x रुपये। ऐसे ही जो दूसरे मित्र की संपत्ति है वो y रुपये। अब पहली लाइन, पहला समीकरण, ठीक। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 रुपये दे दो, यानी सीधी सी बात है, पहला मित्र दूसरे मित्र से कहता होगा क्या कि तुम मुझे 100 रुपये दे दो। ये इससे कह रहा है कि तुम मुझे 100 रुपये दे दो। तो 100 रुपये देने का मतलब इसकी जेब से 100 रुपये कम होगी। और 100 रुपये दिए किसके? पहले मित्र को दिए, तो इसके पास 100 रुपये बढ़ गए होंगे। देखो क्या कहा है कि मुझे 100 रुपये दे दो, तो इससे कहा कि 100 रुपये दे दो। तो इसने 100 रुपये जब दे दिए तो इसकी जेब से 100 रुपये कम हो गए, मतलब माइनस हो गए। अब इसने ले लिए, मतलब इसकी जेब में 100 रुपये प्लस हो गए, कोई डाउट नहीं। तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। सिंपल सी चीज़ है। आगे अपने मन का समीकरण बनाना है, बना लीजिए। ब्रैकेट के बाहर 2y माइनस 200, 2y अपने घर में आएगा माइनस 200, प्लस का 100 अपने जब घर में जाएगा तो माइनस का 100, x माइनस 2y बराबर, समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगे। चिन्ह उसका जो बड़ा बड़ा है 200, तो उसका चिन्ह है माइनस। अब अगली लाइन और अगला समीकरण, पहला मित्र दूसरा मित्र, दूसरा उत्तर देता है, यानी ये कहता है यदि आप मुझे 10 रुपये दे दो। अब दूसरा मित्र पहले से कहता है कि 10 रुपये दे दो, यानी 10 रुपये कम हो गए इसके जेब में। इससे कम हुए तो सीधी सी बात है इसकी जेब में बढ़ गए। तो मैं आपसे 6 गुना हो जाऊंगा, 6 गुना धनी हो जाऊंगा। अब बेटा यहाँ से हम पेन मेथड क्यों चला रहे हैं, यहाँ से पेन क्यों चला रहे हैं? क्योंकि अब दूसरा बात कर रहा है कि यदि, दूसरा क्या कहा है कि यदि आप मुझे 10 रुपये दो, आपका मतलब ये 10 रुपये दे दिए, 10 रुपये इसको दिए तो इसको 10 रुपये मिल गए, ठीक है। अब तो मैं आपसे, मैं मतलब दूसरा, आपसे मतलब पहला, 6 गुना हो जाऊंगा। जो जो कहता जाए वैसा करते जाइए, यही हमारा पेन मेथड है। 6x माइनस 60 बराबर y प्लस 10, प्लस का y इधर क्या हो जाएगा, माइनस का y, प्लस का 60 इधर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये 70। अब इन दोनों समीकरण को ऊपर नीचे लिख करके हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं, नोट करते हैं। हालांकि अब आप लोग ये काम कर सकते हो। अब विलोपन विधि तो बहुत अच्छे से आपको आ गई होगी अगर साथ साथ पढ़ रहे होंगे तो। विलोपन विधि में इसको 6 से गुणा करेंगे, अब x बराबर हो गया है तो नीचे के चिन्हों को बदल लेंगे, असमान चिन्ह घट जाएंगे। 12 से 1 गया, 11y, चिन्ह किसका जो बड़ा, 12 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है। दोनों समान चिन्ह जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1870, और चिन्ह उसका जो बड़ा बड़ा है 1800, तो उसका चिन्ह बटे 11, 11 एकन 11, 11 7 77, y बराबर
170। तो वाई का यानी जो दूसरा मित्र है उसकी पूरी औकात 170 रुपये की है भैया, ठीक। अब वाई का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, एक्स का मान निकाल लेते हैं, ठीक। या दूसरा ज़्यादा आसान है, इसमें रख के निकालते हैं। तो वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 6x माइनस वाई बराबर 70, 6x माइनस 170 बराबर 70, तो 70 प्लस 170, ठीक है। तो इनको दोनों को जोड़ देते हैं, 170 और 70, तो 170 और 30 हो जाएगा 200 और 240, x बराबर 240 बटे 6, 6 चौक 24, तो x बराबर हो जाएगा 40 रुपये। तो पहले मित्र की जो औकात है भैया आप डाब है वो 40 रुपये की है, और दूसरे की जो है वो 170 रुपये की है दोनों ही गरीब, है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, देखिए ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 समझिए ध्यान से। एक क्रिकेट के टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदे। प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद का मूल्य। देखिए ऐसे कई सवाल आपको मिलेंगे और एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में इजी बहुत ज़्यादा है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और ये इजी बहुत ज़्यादा है, कैसे? इनके लिए कोई अलग से नियम नहीं है। जैसे 7 बल्ला आप ऐसे लिखें 7x, और 6 गेंद आप लिखें 6y बराबर 3800 रुपये। ऐसे 3 बल्ले तो 3x, 5 गेंद तो 5y बराबर 1750। बस करना ही कुछ नहीं है, इसमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। ऐसे कई सारे प्रश्न बच्चों टकराएंगे, जैसे 5 पेंसिल और 6 कलम का मूल्य 120 रुपये, 7 पेंसिल 8 कलम का मूल्य 140 रुपये। तो इसमें भी यही सीधे फार्मूला x प्लस वाई ऐसे ही कर देना है और लग जाएगा। तो बेटा इसको विलोपन विधि से आप लोग लगा लोगे क्या? बिल्कुल लगा लोगे। तो इसमें क्यों टाइम ख़राब करें हम लोग, इसमें कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। इसका आंसर जो है वो x बराबर आपका हो जाएगा 500 रुपये और y बराबर हो जाएगा 50 रुपये। आसानी से आप लोग इसको लगा लेने वाले हैं, ठीक। चलिए अब इसके बाद हम लोग इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न जो है 3E 23वां। बेटा इस सवालों को हम बोलते हैं नियत भाड़े वाले सवाल, नियत भाड़ा के प्रश्न। हालांकि इसका वीडियो अलग से बनाना चाहिए, लेकिन इसी में समझा देते हैं। ये आगे 3F में भी बहुत सारे प्रश्न आपको इस तरीके से मिलेंगे, नियत भाड़ा या नियत किराए वाले प्रश्न। तो सबसे पहले इनकी भाषा क्या होगी आप समझिए। जैसे कोई टैक्सी वाला है, वो एक नियत भाड़ा फिक्स चार्ज लेता है कि भैया 500 रुपये तो हमारे यही रहेंगे, और उसके बाद में प्रति किलोमीटर हम 15 रुपये 10 किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करेंगे, ठीक। ऐसे दूसरे क्वेश्चन जैसे छात्रावास, जैसे लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में, तो पुस्तकालय में क्या सिस्टम होता है कि जो है 10 रुपये तो फिक्स है, उसके बाद में पर डे हर किताब के 2-2 रुपये पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे हॉस्टल में फ़िक्स होता है, छात्रावास वगैरह में, खाना वगैरह, कि आपको 1000 रुपये तो पहले फ़िक्स जमा करने ही पड़ेंगे और उसके बाद में 50 रुपये पर प्लेट के हिसाब से। तो जहाँ पर नियत भाड़ा, नियत किराया, फ़िक्स चार्ज है, उसको नियत भाड़ा के प्रश्न बोलते हैं। और ये बेहद आसान प्रश्न होते हैं। कैसे? देखिए हम ट्रिक बताते हैं आपको। जैसे आप पहचान जाएँ कि नियत भाड़ा वाले प्रश्न हैं, खटाक से लाइन नंबर 1 पहला समीकरण ऐसे लिखना, 10 किलोमीटर 105 रुपये, 10 किलोमीटर, और ऐसे लिखना 105 रुपये, ठीक। अब इससे समीकरण बन जाएगा, देखो ध्यान से, x प्लस 10y बराबर 105। कुछ करना ही नहीं है। अगला देखिए ध्यान से, इसमें और प्रैक्टिस हो जाएगी। 15 किलोमीटर 155 रुपये, ऐसे लिख लो। क्या? 15 किलोमीटर और कितना? 155 रुपये। क्या करोगे? x प्लस 15y बराबर 155। बस, इसमें कोई सोचना ही नहीं है। इन सवालों में सिर्फ पहचानना होता है कि आप पहचान लें कि नियत भाड़ा वाले प्रश्न हैं, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, ठीक। तो चलिए बढ़ जाते हैं हम लोग आगे, अब इसको हल कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो x प्लस 10y बराबर 105 और x प्लस 15y बराबर 155। इसमें तो x पहले से ही बराबर है, तो नीचे के चिन्हों को बदल देते हैं। ये घटेगा तो माइनस का 5y,
और 155 से 100 घटेगा तो 55 और 5 घटेगा तो 50, चिन्ह किसका, जो बड़ा, कट गया। तो y बराबर हो गया 50/5, 10। तो y बराबर हो गया 10। अच्छा, एक बात तो मिस हो गई, क्या एक्स वाई नहीं माना हम लोगों ने कि एक्स वाई होता है, तो इतना ऐसे कर सकते हैं आप लोग, क्या, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो यहाँ पे से लिख सकते हो माना नियत भाड़ा बराबर x और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वो y हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद x का y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। x + 10 y का मान 10 और बराबर 155। तो 10 दशावन हो जाएगा ये 100, 155। x बराबर 155 माइनस का 100, x बराबर हो गया 55। ठीक है, यानी जो नियत भाड़ा है वो 55 है और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो 10 है। ये दोनों आंसर आ गए, ये दोनों बातें हमने निकालनी। आगे उसने कहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भी एक और है, इसलिए हमने क्वेश्चन को लगाया है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज है कि 25 किलोमीटर क्या करें हम लोग। ठीक है, तो देखिए ऐसे आप लिख लीजिए, क्या, 25 किलोमीटर। आपको पता है क्या करते हो आप, x प्लस और जो किलोमीटर होता है उसको y के साथ लिखते हो, x + 25y, है ना। ऐसा तो किया हम लोगों ने, 10 किलोमीटर x + 10y, तो x + 25y। x का मान कितना हमारे पास है, 55 है, और y का मान कितना हमारे पास में 10 है। तो 55 + 25 दशावन 250 हो जाएगा, और इनको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50 305। तो 305 रुपये क्या हो जाएगा, 25 किलोमीटर के लिए हमारा भाड़ा हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन उतारने में छोटी सी गलती हुई है कि x + 10y बराबर 155 लिख दिया, कि 105 है ये 105 है बेटा, 105 होगा तो ये हो जाएगा 5 रुपये, यानी x का मान 55 ना होकर के 5 है। तो ये फिर 25 किलोमीटर का भी मान बदल जाएगा। ये समीकरण उतारने में गलती होगी, x + 10y बराबर 105 लिख दिया, 155 लिख दिया जबकि 105 था। तो x + 25y, x का मान है 5 और y का मान है 10। तो ये हो गया 250 और +5 255 रुपये। ठीक है, ये हो गया, ये प्रश्नावली ख़त्म हो गई। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, नियत भाड़े वाले प्रश्नों को हम लोग और आगे एक्सरसाइज में करेंगे।